हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो है वो बेसिक का जो है सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें हम उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ख़त्म कर चुके हैं और आज जो है उसका लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम जो है नीड नॉट, डेयर नॉट और जो यूज्ड टू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज हमने जो है जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में जो है सारे के सारे जो है मॉडल वर्ब्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर जो है हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीड और नीड नॉट को। देखिए, आज हम लोग जो है पढ़ने आ रहे हैं नीड या नीड नॉट को। पहली बात आपको ध्यान देना है कि जो आपका वर्ड होता है नीड, ठीक है ना, इसका मतलब होता है ज़रूरत होना। नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है कि जो है ज़रूरत होना। ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक आपका वर्ड होता है ऑर्डिनरी वर्ब। हमने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्डिनरी वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। ऑर्डिनरी वर्ब जो है उस वर्ब को बोला जाता है जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करते हैं। और आपका एक होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें नीड के बारे में, तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। ठीक है। और जो आपका नीड है ये आपका क्या है? ऑर्डिनरी वर्ब होता है। ठीक है ना। नीड आपका कैसा वर्ब होता है? नीड आपका ऑर्डिनरी वर्ब होता है, जो मतलब जो आपका नीड होगा वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे बोला गया है कि आई नीड, बोला गया आई नीड योर हेल्प। इसका मतलब मुझे तुम्हारे मदद की क्या है? ज़रूरत है। अगर हम इसका बनाते हैं नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डोंट नीड योर हेल्प। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे ही हम अपने सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो नीड भी आपका चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम आई के प्लेस पे अगर ही करते हैं, अगर हम जो है आई के प्लेस पे ही करते हैं, ठीक है ना, तो नीड का आपका क्या बन जाएगा? नीड्स बन जाएगा। ही नीड्स योर हेल्प। ठीक है। अब जैसे ही इसका हम बनाएंगे नेगेटिव, तो क्या बनेगा? ही जो है और डू के प्लेस पे क्या हो जाएगा? डस हो जाएगा। ही डस नॉट नीड, आपका बनेगा कि जो है ही डस नॉट नीड योर हेल्प। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो आपका नीड होता है इसका मतलब होता है ज़रूरत होना, और नीड आपका होता है ऑर्डिनरी वर्ब, और ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, हाँ, अगर हम बात करते हैं नीड नॉट के बारे में, अगर हम बात करते हैं नीड नॉट के बारे में, तो जैसे हम नीड के साथ नॉट लगाते हैं, जैसे हम जो है नीड के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि ये आपका बन जाएगा मॉडल वर्ब। क्या बन जाएगा? मॉडल वर्ब। और ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है। और नीड नॉट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। नीड नॉट का मतलब क्या होता है? नीड नॉट का मतलब होता है कि ऑप्शंस ऑफ ऑब्लिगेशन, और इसका हिंदी में मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो है ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे लिखा हुआ है, ही नीड नॉट बिहेव लाइक दिस। बोला है कि जो है ही नीड नॉट बिहेव लाइक दिस। अच्छा, अब जैसे ही आप ही के प्लेस पे आई करेंगे तो भी आपका क्या आएगा? नीड नॉट ही आएगा। जैसे आप आई के प्लेस पे दे करेंगे
तो भी आपका यहाँ पर जो है नीड नॉट ही आएगा। इस बात से पता लगता है कि जो आपका नीड नॉट होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको ध्यान देना है कि जो है नीड नॉट आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब होता है ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब उसे इस तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं है। आपको इस प्रकार से इसको समझ लेना है, ठीक है। तो नीड आपका क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्ब होता है, और नीड नॉट आपका क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे कि ही डिड नॉट टू बिहेव लाइक दिस, एग्जाम में कर देंगे कि ही डिड नॉट टू बिहेव लाइक दिस। अच्छा, अगर आप इसके भी साथ टू लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद आता है बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का पहला फॉर्म। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि नीड नॉट के बाद जो है कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका नीड और नीड नॉट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं डेयर और डेयर नॉट के बारे में। अच्छा, एक चीज़ आप और देख लीजिए, जब भी हम जो है नीड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर आपके सामने पैटर्न आता है, अगर आपके सामने जो है ये पैटर्न आता है तो इसका मतलब होता है कि एक्शन दैट took place in past, action that took place in past was not required, action that took place in past was not required। इसका मतलब अगर ये पैटर्न आता है तो इस पैटर्न का मतलब होता है कि जो काम पास्ट में हुआ उसकी आवश्यकता नहीं थी, जो काम पास्ट में हुआ उसकी आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। इसे लिखा हुआ है he need not have gone to school on Sunday। बोला गया है कि he need not have gone to school on Sunday, इसका मतलब उसे संडे को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो स्कूल गया था। समझ में आ गया। तो जब भी आप नीड नॉट के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है कि जो काम पास्ट में हुआ है उस काम के होने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो काम हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे उसे जो है संडे को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो फिर भी स्कूल गया था, ठीक है ना। तो आपका नीड आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा देखिए, अब हम लोग बात करेंगे डेयर और डेयर नॉट के बारे में, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें डेयर या डेयर नॉट के बारे में तो पहला आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहला आपको ध्यान देना है कि जो आपका डेयर होता है, अगर हम बात करते हैं डेयर के बारे में, डेयर का मतलब होता है टू चैलेंज। डेयर का मतलब क्या होता है, टू चैलेंज होता है। और डेयर आपका कैसा वर्ब होता है, ऑर्डिनरी वर्ब होता है, ठीक है। डेयर का मतलब होता है टू चैलेंज, और जो आपका डेयर होता है कैसा वर्ब होता है, डेयर आपका होता है ऑर्डिनरी वर्ब। समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है ही डेयर्स मी टू स्विम बोला है कि ही डेयर्स मी टू स्विम अक्रॉस द रिवर। क्या बोला है, ही डेयर्स मी टू स्विम अक्रॉस द रिवर, मुझे चैलेंज करता है नदी के उस पार तैरने के लिए। अब देखिए, जैसे ही आप जो है ही को चेंज करोगे आई में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेयर हो जाएगा आई, हाँ ठीक है। जैसे आप यू यहाँ से मान लो यू करेंगे तो आपको क्या बनेगा, डेयर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप जैसे दे करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेयर बन जाएगा। बाकी का चीज़ आपका सेम रहेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे आपने क्या किया, सब्जेक्ट को बदला, डेयर्स का आपका क्या बन गया, डेयर बन गया। तो इस बात से पता लगता है कि जो आपका डेयर है वो कैसा वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट डेयर में। क्या बनेगा, ही डज नॉट डेयर में टू स्विम।
बनेगा कि ही डज नॉट डेयर मी टू स्विम अक्रॉस द रिवर, है कि नहीं है। अब देखिए आपने इसको बदला तो क्या बन गया, डज नॉट लग गया, है कि नहीं है। तो यहाँ से भी पता लगता है कि डेयर का मतलब क्या होता है, टू चैलेंज, और जो आपका डेयर है वो कैसा वर्ब है, एक ऑर्डिनरी वर्ब होता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें डेयर नॉट के बारे में, देखिए डेयर का एक मतलब होता है टू हैव करेज। डेयर का एक मतलब होता है कि टू हैव करेज, इसको हिंदी में बोलते हैं साहस होना। क्या बोलते हैं, साहस होना बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे बोला, अब देखिए जैसे बोला गया है कि आई डेयर टू स्लैप हर, आई डेयर टू स्लैप हर। अब यहाँ पर डेयर आपका क्या है, यहाँ पर आपका डेयर क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, टू हैव करेज। लेकिन ध्यान दीजिए जैसे ही आप जो है डेयर के साथ यहाँ पर नॉट लगाते हैं तो ये आपका बन जाता है मॉडल वर्ब। कैसा वर्ब बन जाता है, मॉडल वर्ब बन जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे लिखा हुआ ही डेयर नॉट स्लैप हर, बोला है ही डेयर नॉट स्लैप हर, उसके पास साहस नहीं है कि वो उसे क्या कर, स्लैप कर सके, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप डेयर के साथ नॉट लगाते हो, जब डेयर का मतलब होता है टू हैव करेज, तो आपका क्या बन जाता है, मॉडल वर्ब बन जाता है। और ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर क्या करो, ही के प्लेस पे आई कर दोगे, अगर आप ही के प्लेस पे क्या कर दो, आई कर दो, तो भी आपका क्या बन जाएगा, डेयर नॉट। दे कर दोगे तो भी आपका बन जाएगा क्या, डेयर नॉट, ठीक है। अच्छा अब मेरे बात सुनो, देखो जब भी आप डेयर का इस्तेमाल करोगे ऑर्डिनरी वर्ब की तरह, तो डेयर के बाद आप TO2 का इस्तेमाल कर सकते हो, जब भी, तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं, जब भी आप जो है डेयर का इस्तेमाल करोगे ऑर्डिनरी वर्ब की तरह, तो डेयर के बाद आपका टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन जब भी आप डेयर के साथ नॉट लगा दोगे तो बन जाएगा आपका क्या, मॉडल वर्ब, और इसके साथ कभी भी टू और टू का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप बोलते हो डेयर नॉट टू स्लैप हर, तो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, एग्जाम में ही करेंगे डेयर नॉट के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे, इससे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और कभी भी जो आपका डेयर होगा इसका डेयर्स नहीं बनेगा अगर आपका इसके साथ क्या आता है, नॉट आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डेयर और डेयर नॉट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, एक वर्ड होता है आई डेयर से, एक वर्ड होता है आई डेयर से। आई डेयर से का मतलब होता है आई सपोज, या फिर इट इज लाइकली। आई डेयर से का मतलब क्या होता है, आई डेयर से का मतलब होता है कि आई सपोज या इट इज लाइकली, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आप बोलते हो कि आई डेयर से देयर विल बी बसेस, अगर आप बोलते हो कि आई डेयर से देयर विल बी बसेस एट द स्टेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि आई सपोज देयर विल बी बसेस एट द स्टेशन। तो अगर आप जो है आई डेयर से करते हो तो डेयर से का मतलब क्या होता है, सपोज होता है, या फिर इट इज़ लाइकली। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि मतलब स्टेशन पे बसेस की होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, या फिर मतलब आई सब मैं ऐसा सपोज करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो है स्टेशन पे क्या होंगे, बसेस होंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो आई डेयर से का, तो आई डेयर से का मतलब क्या होता है, सपोज होता है या फिर इट इज़ लाइकली होता है, ठीक है ना। चलिए ये आपका नीड डेयर और डेयर नॉट समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक यूज टू के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूज टू के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो है यूज टू के बारे में। आपको पहली बात ध्यान देना है कि जो आपका यूज टू होता है ये काम करता है एडजेक्टिव की तरह, और आपका काम करता है मॉडल वर्ब की भी तरह। जो आपका यूज टू है ये काम करता है मॉडल वर्ब की तरह, और साथ में जो है काम करता है एडजेक्टिव की तरह भी, ठीक है ना। अच्छा देखिए,
अगर हम बात करें जब ये आपका यूज्ड टू काम करता है मॉडल वर्ब की तरह, तो ये क्या बताता है, डिनोट्स पास्ट हैबिट। ठीक है, पास्ट हैबिट। जब यूज्ड टू काम करता है मॉडल वर्ब की तरह, तो इसका मतलब क्या होता है कि यूज्ड टू आपका पास्ट हैबिट को बताने के लिए काम रखा जाता है। मतलब पास्ट हैबिट का मतलब कोई काम पास्ट में हमेशा अगर होता था, कोई काम अगर पास्ट में हमेशा होता था, तो वहाँ पर आप जो है यूज्ड टू का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जैसे बोला गया है कि ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, बोला गया कि ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो है ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या हो गया कि वो फुटबॉल खेला करता था। कब खेलता था, पास्ट में, और खेलने का काम हमेशा होता था। समझ में आ गया। तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करोगे पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। ठीक है, चलो अच्छा देखिए, अगर मान लिए आपको पता लग गया ना कि ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, इसका मतलब वो जो है स्कूल में फुटबॉल खेला करता था। तो अगर कोई ये काम जो फुटबॉल खेलने का है वो पास्ट में हमेशा होता था, कब, पास्ट में। ठीक है ना। हाँ, अच्छा एक बात आपको और ध्यान देना है कि अगर कोई काम जो है, अगर कोई काम पास्ट में कभी कभी होता था, ठीक है, हमेशा नहीं होता था। अगर कोई काम जो है पास्ट में कभी कभी होता था, हमेशा नहीं होता था, तो उसको बताने के लिए जो है आप वुड का इस्तेमाल करोगे, ना कि यूज्ड टू का। अगर कोई काम पास्ट में कभी कभी होता था, तो उसको बताने के लिए जो है आप इस्तेमाल करोगे किसका, वुड का, ना कि यूज्ड टू का। ठीक है, हाँ, जैसे बोला गया है कि शी वुड ऑफन इनवाइट मी टू टी। बोला गया कि शी वुड ऑफन इनवाइट मी टू टी, इसका मतलब वो मुझे कभी कभार चाय पे बुलाती थी। कब, बोलो, पास्ट में। कभी कभार बुलाती थी, ना कि हमेशा बुलाती थी। अगर वो चाय के लिए हमेशा बुलाती तो आप इस्तेमाल करते यूज्ड टू का, लेकिन वो चाय के लिए कभी कभी बुलाती थी तो आप इस्तेमाल करोगे वुड का। ठीक है, तो पास्ट हैबिट आपका दो होता है, एक होता है एक होता है मतलब हमेशा जो होता था, तो हमेशा के लिए आप इस्तेमाल करोगे यूज्ड टू का, और अगर कभी कभी का सेंस आता है तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे वुड का। ठीक है ना। चलिए, ये आपका क्या हो गया, वुड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जो है यूज्ड टू का इस्तेमाल किए हुए हैं ना। अब देखिए, अगर आप आई का इस्तेमाल करेंगे, दे का इस्तेमाल करेंगे, तो भी जो है यूज्ड टू ही रहेगा। ठीक है, यूज्ड टू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, अब हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना के सीखते हैं। जैसे बोला गया कि ही यूज्ड टू गो आउट, ही यूज्ड टू गो आउट। ठीक है ना। अगर इसका हमें बनाना हो नेगेटिव तो क्या बनेगा, ही यूज्ड नॉट टू गो आउट, ही यूज्ड नॉट टू गो आउट। ठीक है ना। हाँ, इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, यूज्ड आई टू गो आउट। क्या बना, यूज्ड आई टू गो आउट। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका यूज्ड टू होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए करते हैं। जब ये काम करता है किसका है, बोलो, मॉडल वर्ब का। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि यूज्ड टू जो है एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है। देखिए, जब आपका यूज्ड टू काम करता है एडजेक्टिव की तरह, तो यूज्ड टू का मतलब होता है अकस्टम्ड टू। ठीक है, जब आपका यूज्ड टू काम करता है एडजेक्टिव की तरह, तो यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, यूज्ड टू का मतलब होता है जो है अकस्टम्ड टू। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपने बोलते कि मैं इस चीज़ से जो है यूज्ड टू हो चुका हूँ, मैं इस चीज़ से जो है यूज्ड टू हो चुका हूँ। यूज्ड टू का मतलब आप उस चीज़ से अभ्यस्त हो चुके हो, कस्टम्ड टू हो चुके हो। ठीक है ना। तो जब भी आपको जो है यूज्ड टू का इस्तेमाल करना हो एडजेक्टिव की तरह, तो यूज्ड टू का मतलब होता है कस्टम्ड टू। और आपको पता है कि जो आपके एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो ध्यान देना है कि जब भी यूज्ड टू का मतलब होता है कस्टम्ड टू, तो यूज्ड टू के बाद आपका क्या आएगा,
नाउन आएगा या फिर जेरेंड आएगा। इस बात को आपको ध्यान देना, ठीक है। और आपका जो जेरेंड होता है इसका मतलब क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, और जेरेंड आपका काम किसका करता है, नाउन का करता है। ये बात हम आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि यूज्ड टू का मतलब अगर होता है कस्टम टू, तो आपका जो यूज्ड टू होता है ये काम करता है किसका, बोलो, एडजेक्टिव का। इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा या जेरेंड आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे बोला गया है कि ही इज यूज्ड टू डस्ट एंड स्मोक। बोला गया है कि ही इज यूज्ड टू डस्ट एंड स्मोक। ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है, और डस्ट एंड स्मोक आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM। अगर मैं लिखता हूँ कि ही इज़ यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने यूज्ड टू के बाद क्या लगा दिया, गेट अप लगा दिया है कि नहीं है। लेकिन ध्यान देना, यूज्ड टू आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आएगा, जेरेंड आएगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, गेट के प्लेस पे क्या करोगे, गेटिंग अप कर दोगे। तो आपका बन जाएगा कि ही इज़ यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है मॉर्निंग में 4 बजे उठने का क्या है, अभ्यस्त हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि यूज्ड टू आपका काम करता है मॉडल वर्ब की तरह और काम करता है एडजेक्टिव की तरह। जब आपका यूज्ड टू काम करता है मॉडल वर्ब की तरह, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, जो काम पास्ट में हमेशा होता था। अगर कोई काम पास्ट में मतलब कभी कभार होता था, तो वहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात, अगर यूज्ड टू काम करता है एडजेक्टिव की तरह, तो इसके बाद आप नाउन लगाओगे या फिर जेरेंड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल।